वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूं। इसके पहले जितना भी 43 प्रैक्टिस सेट्स अभी तक जीके के मैंने करवा दिया है। टॉप 100 प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को करवा रहा हूं आपके एग्जाम्स नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड के लिए। तो यहां से आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में सेम टू सेम आ जाएंगे। इफ़ यदि आप करके जाते हैं तो आपके एग्जाम्स में कोई शक नहीं है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आप नहीं करके जाते हैं तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। यदि आपको वर्दी पहननी है तो आपको करनी होगी। वर्दी का शौक़ रखते हो, जज्बा है दिल में, तो थोड़ा पढ़ भी लो। जो समय अभी है वो बहुत गोल्डन समय है। जब भी फॉर्म निकले, जब भी एग्ज़ाम हो, यह समय अभी चल जाएगा तो फिर बाद में कभी नहीं आएगा। तो जो चीज़ करवा रहा हूँ कर लिया करो। जो करवा दिया है यदि नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। आपके लिए ऐसा कोई भी बेफालतू का क्लासेस नहीं आता। सारे आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही क्लास सब सेट रहता है। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। तो अभी तक 43 प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं दिया हो तो समय है, अभी भी घर में बैठ के आराम से प्रैक्टिस सेट्स अटेंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, आज का टोटल 25 क्वेश्चन कराया जाएगा। यह आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आई होप आपका यहाँ 20+ मार्क्स अधिकतर बंदों के आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो हु इज नोन एज द सीमांत गांधी? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर आपको 110% आपको एकदम सही आता होगा। यदि आप लोगों ने मुझसे क्लासेस किया है तो यह क्वेश्चन अभी तक बता रहा हूँ, अभी तक जितना टेस्ट बना है 10+ बार यह क्वेश्चन अभी तक हो चुका है। मतलब ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस मिले जो मैंने अभी तक कराए ना हो। तो देखिए, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। वह पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो मैंने इसके पहले ही जस्ट आज के पहले ही मैंने स्पोर्ट्स का महाकुंभ क्लासेस करा दिया है। मतलब पुरस्कार तथा सम्मान वाला सारे चीज़ करवा दिया है। जीके आपका ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म करा दिया है। यदि नहीं किया हो तो महाकुंभ सीरीज़ का नाम है, प्लेलिस्ट में महाकुंभ होगा। महाकुंभ जीके का क्लास है। आपको 6 से 7 क्लासेस कराया गया है जिसमें पूरा जीके कवर है। पूरा जीके 10+ मार्क्स वहां से आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो यदि आपका पास समय है तो कर लीजिए एंड उसको अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8420867425। आप हमको यहाँ मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबी तटीय रेखा किस प्रांत की है? तटीय रेखा पूछा है। कोस्टल जो लाइन है सबसे बड़ी लंबी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस प्रांत की है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या गुजरात? तो ये भी क्वेश्चन पहले कराया गया है। तो इसका सही जवाब आप लोगों से ज़रूर मैं सही उम्मीद करता हूँ। तो गुजरात की जो तटीय यानी कोस्टल जो लाइन है गुजरात की, वह सबसे लंबी है। याद रखिए, गुजरात की सबसे लंबी है। गुजरात की बात कौन सी प्रांत की है, क्या आपको पता है? दूसरी प्रांत कौन सी है जिसकी तटीय रेखा गुजरात के बाद आती हो? यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा? तो देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके नेवी में पूछा गया है, एयरफोर्स में पूछा गया है, कोस्ट गार्ड में पूछा गया है। तो यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे कमेंट में पूछ लिया, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो यह कमेंट बॉक्स में क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? तो ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब देखिए, यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। झारखंड कहाँ पर? झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, झारखंड के CM एंड गवर्नर एंड यहाँ की क्या नाम है, कैपिटल का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदान के लेखक कौन है?
जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर आप लोगों को रटा होगा, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी के लेखक भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन कौन है? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के दृष्टि से। मीरा नायर, तस्लीमा नसरीन, किरण देसाई, वेदा पाटेकर। तो इनहेरिटेंस लॉस के लेखक कौन है? तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक क्या आपको पता है? देखिए यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ना वाइटल रोल निभाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत कम लड़के करके जाते हैं। यदि आप करके जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। यह किरण देसाई के लेखक है। देखिए मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों की रुचि ना टेस्ट देने के प्रति एंड प्रिपरेशन के प्रति कम होते जा रही है। तो वैसा वैसा आप लोगों का ना कंपटीशन भी कम होते जा रहा। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लड़के छोड़ते जा रहे हैं ना, उनसे क्या होगा ना, कंपटीशन ईजी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। वो लास्ट के 1 महीना पढ़ेंगे तो 1 महीना पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। यदि आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और एक आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ के फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं और जहाँ का कट ऑफ अच्छा जाता है, तो यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कट ऑफ क्रॉस नहीं होगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी? हु क्रॉस्ड द इंग्लिश चैनल फर्स्ट? जुनको तोबाई, एन बेनक्रॉफ्ट, आरती साहा, लीव एन बेनफ्रो। तो देखिए यह क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, आपके पास कोई भी बुक हो, मैं आपको यह चैलेंज करता हूँ, कोई भी बुक उठा लीजिए, जीके में 20+ क्वेश्चंस आपको मैंने ऐसा है कि कराया ही है। कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, कोई भी सेट, तो 20+ क्वेश्चंस मेरा ज़रूर मिलेगा आपको यदि आपने मेरा क्लासेस देखा है तो। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ। तो देखिए इंग्लिश चैनल को पार करने वाली महिला कौन थी? तो यह आरती साहा थी। कौन थी? आरती साहा जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला थी। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए प्रथम पुरुष कौन था तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि प्रथम पुरुष कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद, बहादुर शाह जफर, सर सैयद मोहम्मद खां, आगा खां। तो आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी और वह किस देश की थी? आपके एग्जाम्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी और वह किस देश से थी? एंड उसका नाम यदि आपको पता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि उनका नाम ही अधिकतर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ से तो आपको बहुत अच्छी से याद होगा, मैंने आपको कराया भी है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान इज़ द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर की क्वेश्चन देखिए, आपातकाल की अधिकतम कितनी अवधि तक हो सकती है? जो आपातकाल की घोषणा है, अधिकतम जो कितनी इमरजेंसी जो होती है, अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है? 2 माह, 6 माह, 12 माह, इस कोई सीमा नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आपको पता है? तो आपातकाल की घोषणा अधिकतम, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भारतीय थल सेना में कितने कमान हैं? 5, 6, 7, 4। तो देखिए भारतीय थल सेना का पूछा गया है, तो भारतीय नौसेना का भी पूछा जाएगा, भारतीय वायुसेना का भी पूछा जाएगा। तो आप भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना दोनों का कितना कितना कमान है,
कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर का उम्मीद आप सभी से रहेगा। तो फिलहाल देखिए आपसे जो पूछा गया है उसका बारे में। तो भारतीय थल सेना की 7 कमानें हैं। कितनी कमानें हैं? भारतीय थल सेना का कितनी कमानें हैं? 7 कमानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का, तो मूंगफली आपको पता है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पर ही होता है? तो ये सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, जिसका कोस्टल लाइन सबसे लंबी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने बार बार बताया है वो राज्य आपको, चलिए अभी नहीं बताता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है। तो जब आप लोगों ने उस समय तक नहीं किया तो अभी बता दूंगा, तो अभी भी कुछ नहीं कर पाइएगा। तो यदि आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो गूगल कीजिए। पिछले क्लासेस में मैंने बताया है, सारी बहुत बार बता दिया है, तो अब इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वह 8 राज्य इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं और ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध जो उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? भागीरथी, यमुना, गोमती, चंबल। तो टिहरी जो बांध है वो भारत की सबसे ऊंचाई की बांध है, मतलब सबसे ऊंचाई वाली बांध है। कौन सी? टिहरी बांध, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं। भागीरथी, यमुना, गोमती, चंबल। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? क्या आपको पता है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? डिगबोई में, हल्दिया में, कोयली में या नून माटी में? तो इसका जवाब बहुत इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है और आपके एग्जाम्स में पूछे गए भी है क्वेश्चन। तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक जो कारखाना है कहाँ है? हल्दिया। जी नहीं, हल्दिया में नहीं है, ये डिगबोई में है। कहाँ पर है? डिगबोई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यह क्वेश्चन 4 से 5 बार अभी तक मैंने करा दिया है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर, भूमध्य सागर उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से और मैंने काफ़ी बार कराया भी है। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, बुध को, मंगल को। तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? क्या आपको इसका सही जवाब पता है? शुक्र को देखिए सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है किसको? शुक्र को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और जो नील ग्रह है वह पृथ्वी को कहा जाता है। किसको? नीला ग्रह जो है वह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। जसपाल राणा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तैराकी, टेनिस, निशानेबाजी, तीरंदाजी। तो देखिए जसपाल राणा किस खेल से जुड़े हुए हैं? जसपाल राणा के बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इनका नाम इम्पोर्टेंट है या आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जसपाल राणा याद रखिए। राणा जी मुझको माफ़ करना, निशाना मत लगाना। तो यह निशानेबाजी से है, याद रखिए।
राणा जी मुझको माफ़ करना, मेरे ऊपर निशाना मत लगाना, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो कि निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई, हल्दिया, कोयली, नूना माटी। तो इसका पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ सेम टू सेम था, इसका जवाब तो आप लोग दे ही सकते हैं। तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहाँ? डिगबोई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? भौतिक विज्ञान, निम्न में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? रसायन विज्ञान, शांति, संगीत। तो देखिए, मैंने आपके नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, जितना भी पुरस्कार है उसको 18 मिनट के वीडियो में महाकुंभ में जाइए, 18 मिनट का वीडियो देखिए, आपका पुरस्कार से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो जो क्वेश्चंस कराए हैं वो नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई और कोस्ट गार्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए उसी के आधार पर आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान में दिया जाता है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। भारत में शांति के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है, आर.के. नारायण उपन्यास से, एम.एफ. हुसैन तबला से, या कैफ़ी अजामी कविता से। इनमें से कौन सा जो जोड़ी है वह एकदम सही नहीं है? तो देखिए, एम.एफ. हुसैन जो है वह तबला से संबंधित नहीं है और यही जोड़ी गलत है। एम.एफ. हुसैन क्या है? पेंटर है, आपको पता होना चाहिए, ना कि एक तबला बजाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस है और इसका जवाब आप लोग सोते उठते बैठते जागते याद हो चुका होगा। विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे, विच ऑर्गेनाइज्ड ऑन कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 दिसंबर या 2 अक्टूबर। तो फिलहाल 2 अक्टूबर से कुछ याद आता होगा, बापू का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर। 10 दिसंबर से भी कुछ याद आता होगा, कंज्यूमर डे है। 1 जनवरी से क्या याद आता है? 1 जनवरी साल का नया दिन है। और 1 दिसंबर से क्या याद आता है? विश्व एड्स दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 फरवरी, 10 मार्च, 2 अक्टूबर। तो फिलहाल फिर एक बार देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, आपको पता है। और 14 फरवरी को एज एक ब्लैक डे मनाया नहीं जाता, पर माना गया है ब्लैक डे। इस दिन सीआरपीएफ के लगभग 40 प्लस जवान शहीद हो गए थे, इसलिए काला दिवस के रूप में हर एक साल गवर्नमेंट शायद अनाउंस नहीं की है, बट सोशल साइट्स में ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सोशल साइट्स बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि काला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। कब है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, नूरजहां। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन प्रसिद्ध थी, और काफ़ी बार क्वेश्चन ये कराया भी है। तो सरोजिनी नायडू जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस से जुड़ा हुआ है? तो यह क्वेश्चन मैंने कराया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार मैंने इसलिए बोला था महाकुंभ, देखिए महाकुंभ में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। विज्ञान, कला, खेल कूद, समाज। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपने मुझे मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ऐसे भी यदि आपको पता हो तो बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद से जुड़ा हुआ है। किससे? खेल कूद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा होगा या कुछ होगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मैसूर, सोमनाथ, इंदौर, माउंट आबू। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा जो मंदिर है, दिलवाड़ा, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके पहले यदि आप लोगों ने
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कम से कम यदि आप शेयर भी करते हैं तो उससे मुझे सपोर्ट मिलती है। तो आप ज़रूर शेयर, कम से कम एक शेयर तो कर ही सकते हैं अपने दोस्तों में, इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं, मैं इतना समझ सकता हूँ आपके लिए। 2022 तक फीफा विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित होगा? रूस में, कतर में, जर्मनी में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2022 में फीफा वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होगा। कहाँ पर ही? कतर में। तो आपका ये 44 नंबर टेस्ट है और 6 टेस्ट इस सीरीज़ का आएगा, तो आपका हाफ सेंचुरी हो जाएगा। हाफ सेंचुरी होने के बाद थोड़ा टेस्ट में विराम लगाया जाएगा, फुल स्टॉप लगाया जाएगा, फिर वैकेंसी के बाद टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। पर वैकेंसी तक खाली नहीं बैठा जाएगा। तो वैकेंसी तक आपका जो है, साइंस में आप लोग बहुत दिन से नहीं किए ना, तो साइंस में शुरू से लेकर लास्ट तक रिवीजन करा दूंगा, बट वो मैं वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा दूंगा। तो वैसे जल्दी भी हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। एक दिन में 50-60 थ्योरी टाइप क्वेश्चंस करवा दूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो एक बार रिवीजन ज़रूर करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपका जब वैकेंसी आ जाएगा तो एक बार मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस धैर्य बनाए रखिए और जो कॉन्सेप्ट क्लास साइंस का पहले हो चुका है उसको ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो नेवी एमआर का साइंस का एक एक चैप्टर जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, सारे का कॉन्सेप्ट क्लास मैंने करा दिया है। साइंस कॉन्सेप्ट क्लास में जाइए, एन क्लासेस को कीजिए। यदि आप एग्ज़ाम्स नेवी एमआर का क्वालिफाई करना चाहते हो तो नेवी एमआर के लिए साइंस का एंड एसएसआर ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड के लिए जीके का क्वेश्चंस जो आपके चैनल्स में प्रैक्टिस कराए गए हैं, उससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तो अपना मार्क्स कमेंट करना न तो भूलिएगा। जय हिंद।